Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue with chapter 9, The Earth, Our Habitat from class 6th SS semester 2. Now today we are going to do types of motions of the Earth. Like other planets, there are two types of motions of Earth also. The types of motion of the Earth means अन्य ग्रहों की तरह पृथ्वी के भी दो प्रकार की गतियां होती हैं. तो एक तो रोटेशन और दूसरी रेवोल्यूशन. रोटेशन, as the top rotates on its axis, in the same way Earth also rotates on its axis from west to east direction. This circular motion of Earth is called daily motion. It is also called rotation. The Earth completes a cycle of 1670 kilometers per hour on equator. It takes 24 hours to complete this cycle. This speed has played an important role in shaping the Earth's orange shape. तो रोटेशन, जिस तरह से एक लट्टू अपनी एक्सिस पर घूमता है, उसी तरह पृथ्वी भी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है. पृथ्वी की इस गोलाकार गति को डेली मोशन कहते हैं. इसे रोटेशन भी कहा जाता है. अर्थ अपना एक चक्कर इक्वेटर पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पूरा करती है. इस चक्र को पूरा करने में पूरे 24 घंटे लगते हैं. इस गति ने अर्थ को एक ऑरेंज शेप, आप कह सकते हो, एक ऑरेंज शेप देने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. नेक्स्ट इज रेवोल्यूशन. द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एज इट रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस. It takes about 365 days for the Earth to complete its revolution. We call this period as a year. An imaginary way to Earth's rotation around the Sun in the space has been determined, which is known as orbit. Along with this, the Earth do not move in a circular path, rather it moves in elliptical orbit. Distance between Sun and Earth is not same throughout the year. The Earth rotates on its axis by making an angle of 23.5 degree on its axis and 66.5 degree along its orbit. Due to this movement of Earth, the season occur and day and night are extended and shortened. अब हम बात करेंगे रेवोल्यूशन की. पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है. क्योंकि यह अपने एक्सिस पर घूमती है, अर्थ को सूरज के आगे पीछे एक चक्कर काटने में लगभग 365 दिन लगते हैं. और इस एक चक्कर काटने की प्रक्रिया को हम रेवोल्यूशन कहते हैं और इस अवधि को एक वर्ष कहते हैं. अंतरिक्ष में सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के घूमने का एक काल्पनिक तरीका जो है वो निर्धारित किया गया है, जिसे हम ऑर्बिट के रूप में जानते हैं. इसी के साथ पृथ्वी गोलाकार रास्ते में नहीं चलती है, बल्कि अंडाकार ऑर्बिट में घूमती है. सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो दूरी है वो पूरे वर्ष भर एक जैसी नहीं होती. पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री कोण की दूरी बनाकर घूमती है और 66.5 पर परिक्रमा करती है. पृथ्वी की इस गति के कारण ही मौसम और दिन और रातें बढ़ जाती हैं या फिर छोटी हो जाती हैं. नेक्स्ट इज डे एंड नाइट. ड्यू टू डेली मोशन ऑफ द अर्थ, डे एंड नाइट अकर. एज द अर्थ इज टिल्टेड एंड रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस, द सन शाइन्स ओनली ऑन हाफ ऑफ इट and the other half is dark. If Earth would not have rotated, then on one side only light would have been there, while on the other side it would have remained dark. But it isn't so. Thus every part of Earth experiences light from darkness and darkness. Earth, आप कह सकते हो, डेली मोशन के कारण ही अर्थ पे दिन और रात होते हैं. जैसा कि पृथ्वी एक तरफ से थोड़ी सी टिल्टेड है, झुकी हुई है, और ये अपनी दूरी पर ही घूमती है. सूर्य इसके आधे भाग पर ही चमकता हुआ दिखाई देता है और दूसरी तरफ अंधेरा रहता है. अगर हमारी अर्थ नहीं घूमती तो एक तरफ केवल प्रकाश होता, जबकि दूसरी तरफ अंधेरा रहता. लेकिन ऐसा नहीं है. इसी प्रकार पृथ्वी का प्रत्येक भाग अंधकार और अंधकार से हर 24 घंटे में प्रकाश का अनुभव करता है. From light in every 24 hours. Because of it, every part of Earth experiences morning, afternoon and evening. As the Earth is tilted on its axis, we find difference in the length of the day and night. तो इसकी वजह से ही पृथ्वी का हर हिस्सा सुबह, दोपहर और शाम का अनुभव करता है. जैसा कि पृथ्वी जो वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, इसलिए हम दिन और रात की लंबाई में अंतर पाते हैं. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ आपको सन दिखाया है. ये इस तरह से आप देख सकते हो, जो हमारी पृथ्वी है वो थोड़ी सी टिल्टेड है
ठीक है। तो जो सूरज की जो किरणें हैं वो किस तरह पड़ रही हैं, और एक पार्ट में आपको यहाँ पे जो सूरज की तरफ जो पार्ट है वहाँ पे उजाला है, और जो सूरज के अपोजिट डायरेक्शन में है वहाँ पे अंधेरा है। तो इस तरीके से हमारे जो डे एंड नाइट्स है वो अकर होते हैं। Now, sun rays fall directly on the Tropic of Cancer on 21st June and on Tropic of Capricorn on 22nd December, where the sun rays fall directly and in the adjacent areas. The days are longer and the nights are shorter. When the sun rays fall diagonally, the days are short and nights are long, while days and nights are of same length on 21st March and 23rd September. तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर और 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर सूरज की किरणें एकदम सीधी पड़ती हैं। तो आप ये देख सकते हो, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ये है। तो 21 जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे एकदम इसकी जो किरणें वो सीधी पड़ती हैं, और 22 दिसंबर को यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे एकदम इसकी जो किरणें हैं सूरज की वो एकदम सीधी पड़ती हैं। ओके, तो जहाँ सूरज की किरणें सीधे और आसपास के इलाकों में पड़ती है वहाँ दिन लंबा होता है और रातें छोटी होती हैं। तो यही एक रीज़न है, जब किरणें सीधी पड़ती हैं तो वहाँ पे जो दिन है वो लंबा हो जाता है और रातें छोटी हो जाती हैं। जहाँ सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं वहाँ पर दिन छोटे होते हैं और रातें लंबी हो जाती हैं, जबकि दिन और रातें 21 मार्च और 23 सितंबर को एकदम समान लंबाई की होती है, मतलब बराबर होती है। नाउ नेक्स्ट कम्स सीजन्स। तो ये सीजन से पहले आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ ये जो शेप दिख रहा है, मैंने अभी आपसे पहले बात की थी कि जो हमारा जो अर्थ है ये सोलर सिस्टम में, तो ये सन के आगे पीछे एक सर्कुलर मोशन में नहीं घूमता, ये एक एलिप्टिकल मोशन में घूमता है। तो ये एलिप्टिकल आप देख सकते हो, इसका जो शेप है ये कैसा है, अंडे के जैसा है। सो दैट इज कॉल्ड एलिप्टिकल। तो ये आपको पूरा जो डायग्राम दिया है, तो यहाँ से आप समझ सकते हैं दैट लॉन्ग शॉर्ट डे नाइट। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में किस तरह से जो दिन और रात है वो लंबे और छोटे हो रहे हैं। नाउ नेक्स्ट इज सीजन्स। As the earth is tilted on its axis, one by one, northern hemisphere and southern hemisphere come in front of sun. The rays of sun fall straight on north or south of equator. Thus, there is difference in day and night. In the areas where sunshine is for longer time, they experience summer, whereas the areas the sunshine is for shorter time, they experience winters. Seasons directly affects ह्यूमन लाइफ। तो सीजन्स यानी कि हम कह सकते हैं मौसम। जैसा कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर थोड़ा सा झुका हुआ है, इसलिए एक के बाद एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर सूरज के सामने आते हैं, बारी बारी से वो सूरज के सामने आते हैं। सूरज की किरणें इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में एकदम सीधी पड़ती हैं। इसी प्रकार दिन और रात में अंतर आता है। जिन क्षेत्रों में धूप अधिक समय के लिए होती है वे गर्मियों का अनुभव करते हैं, जबकि धूप उन क्षेत्रों में कम समय के लिए होती है जहां वे सर्दियों का अनुभव करते हैं। तो मौसम जो है वो सीधे मानव जीवन को प्रभावित करता है। नेक्स्ट इज उत्तरायण। The direct rays of the sun begin to fall towards north of equator. Thus, northern solstice occurs on 22nd December. Sun enters Makar Rashi on 14 January. So it is called मकर संक्रांति। तो उत्तरायण को आप सभी जानते हैं कि हम मकर संक्रांति के नाम से भी जानते हैं। सूर्य की सीधे किरणें इक्वेटर के उत्तर की ओर गिरने लगती हैं। इस प्रकार उत्तरी संक्रांति 22 दिसंबर को होती है और 14 जनवरी को सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, इसीलिए हम उसे मकर संक्रांति कहते हैं। नेक्स्ट इज दक्षिणायन। From 22nd June, the direct rays of the sun shift from Tropic of Cancer towards south of equator. It is called दक्षिणायन। तो 22 जून से सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा यानी कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ से इक्वेटर से होती हुई साउथ में जाती हैं, इसीलिए हम इसे दक्षिणायन कहते हैं, मतलब दक्षिण की तरफ ये प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट इज इक्विनॉक्स। सन एंड द इक्वेटर इंटरसेक्ट ईच अदर ट्वाइस इन अ ईयर. This intersection is called equinox. During equinox, sun moves towards northern hemisphere. So from 22nd March, length of days increase and nights become short. On 21st June, longest day and shortest night is experienced in northern hemisphere. As the sun moves towards southern hemisphere from 24th September, the length
of the days start increasing and nights become shorter. On 22nd December, days are longest and nights are shortest in southern hemisphere. During the year on 21st March and 23rd September, sun rays fall straight on equator, because of which nights and days are equal. It is called equinoxes. तो अब बारी आती है इक्विनॉक्सेस। तो इस वर्ष में 2 बार सूर्य और इक्वेटर एक दूसरे को काटते हैं, यानी इंटरसेक्ट करते हैं। इस चौराहे को इक्विनॉक्स कहा जाता है। तो इक्विनॉक्स के दौरान सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ता है, इसीलिए 22 मार्च की लंबाई बढ़ जाती है और जो रात होती हैं वो छोटी हो जाती हैं। 21 जून को सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहाँ पे अनुभव किया जाता है इसको। जैसे ही सूर्य सदर्न हेमिस्फीयर की ओर बढ़ता है, 24 सितंबर के दिन की लंबाई बढ़ने लगती है और रातें छोटी हो जाती हैं। 22 दिसंबर के दिन सबसे लंबे होते हैं और सदर्न हेमिस्फीयर में रातें जो हैं वो सबसे, आप कह सकते हो, छोटी हो जाती हैं। वर्ष के दौरान 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्योदय होता है, जिसके कारण सीधे इक्वेटर पर रातें और दिन बराबर हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इक्विनॉक्स। नाउ नेक्स्ट इज लीप ईयर। लीप ईयर सभी ने सुना होगा। सिंस 1 year of the earth is 365 days and 6 hours, but it is difficult to calculate 1/4 of the day, so we count year as having 365 days. In order to compensate remaining 6 hours, we added to the month of February every 4 years. That is, February has 29 days in place of 28 days. We call that leap year. तो आप जानते हैं दैट कि जो लीप नॉर्मली हमारा जो एक ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं, लेकिन जब हम लीप ईयर की बात करते हैं तो हम उसमें 366 डेज की बात करते हैं, यानी कि एक पूरा दिन हम बढ़ा देते हैं। अब ये क्यों होता है? तो क्योंकि पृथ्वी को एक साल पूरा करने में 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, 365 डेज और 6 घंटे लगते हैं, लेकिन दिन के 1/4 की अगर हम गणना करें तो वो अलग है। इसलिए हम वर्ष को 365 दिन मानते हैं, मतलब अप्रॉक्स हम क्या कर लेते हैं, 365 दिन मानते हैं। अब बाकी के 6 घंटों का क्या करें? तो बाकी के 6 घंटों की भरपाई के लिए हर 4 साल में जो फरवरी का महीना आता है वो हम उसमें इस 6 घंटे को जोड़ते हैं। तो यानी फरवरी में 28 दिनों के स्थान पर हम 29 डे कर लेते हैं। 6 घंटे हर 4 साल के जो 6 घंटे होते हैं वो मिलकर हमारा 24 घंटा होता है। तो वो हम फरवरी के महीने में एक दिन ऐड कर देते हैं और वहाँ पे 28 डे के बदले 29 डेज हो जाते हैं। तो हम इस साल को लीप ईयर कहते हैं। एक्लिप्स, वी गेट लाइट फ्रॉम सन एंड मून. Sun is self-illuminated and shines brightly, while the moon is illuminated with the light of the sun. Illuminated part is seen on earth on different days, an occasion when moon or the sun seem to be completely or partially disappearing because one of them is passing between the other and the earth. In such situation, it is eclipse. अब एक्लिप्स मतलब क्या? तो एक्लिप्स को हम ग्रहण के नाम से जानते हैं। तो आप सभी जानते हो कि सूर्य और चंद्रमा से प्रकाश मिलता है। सूर्य स्वयं प्रकाशमान है, यानी उसकी खुद की लाइट होती है और वह चमकता है, जबकि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अलग अलग दिनों में पृथ्वी पर चमकता हुआ भाग दिखाई देता है। तो एक ऐसा समय जब चांद या सूरज पूरी तरह से या आंशिक रूप से गायब हो रहे हैं, तो क्योंकि तब उनमें से एक उसके ऊपर से गुजर रहा है और दूसरी ओर पृथ्वी के बीच में हो, तब ऐसी स्थिति को हम ग्रहण कहते हैं। तो सोलर एक्लिप्स, मून इज क्लोज टू अर्थ, इट रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, समटाइम्स व्हाइल रिवॉल्विंग इट कम्स बिटवीन सन एंड अर्थ। एट दिस टाइम एज द शैडो ऑफ मून constrains, sun is not visible. This event is called solar eclipse. As the moon is very small as compared to sun, it cannot cover whole sun. The solar eclipse cannot be seen all over the world together. Solar eclipse occurs on no moon day, but this event does not take place on every no moon day. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये सोलर एक्लिप्स दिया गया है, यहाँ आपको सन दिया गया है, यहाँ पे मून दिया गया है और अर्थ। तो सोलर एक्लिप्स में क्या हो रहा है, जो मून है वो हमारा अर्थ और सन के बीचों बीच आ रहा है। तो सन की जो रेज है वो यहाँ आपको गिरती हुई दिखाई दे रही है, जबकि इस तरफ हमको
नहीं, ये यहाँ ये जो मून का पार्ट है ये चमक रहा है, लेकिन इस साइड अंधेरा है, तो हमको यहाँ पे नो मून दिखता है, यानी कि अमावस की रात दिखती है। तो आप यहाँ पे कह सकते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी के करीब है या पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ये हम सभी को पता है। कभी कभी परिक्रमा करते समय ये सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो ये देखिए, ये जो मून है तो ये इस तरह से अर्थ के आगे पीछे घूम रहा है। तो कई बार ये परिक्रमा जो कर रहा है, ये रेवोल्यूशन जो कर रहा है, तो ये करते करते सन और मून के बीच में आ जा रहा है। तो इस समय जैसे ही चंद्रमा की छाया पड़ती है तो सूरज दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इसका रिफ्लेक्शन पड़ रहा है, लेकिन इसकी जो छाया है ये हमको नहीं दिख रहा है, इस साइड से हमको नहीं दिख रहा है। तब हम इस घटना को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लूनर एक्लिप्स। लूनर एक्लिप्स हम कह सकते हैं जो चंद्र ग्रहण, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सा और मैं आपको समझा देती हूँ। क्योंकि सूरज की तुलना में चंद्रमा बहुत छोटा है, आप देख सकते हो जो सूरज है वो काफ़ी बड़ा है, और जो इवन जो मून है वो हमारे अर्थ से भी काफ़ी छोटा है। तो सूरज की तुलना में चंद्रमा बहुत छोटा है, इसलिए ये पूरे सूर्य को कवर नहीं कर सकता। इस प्रकार सूर्य ग्रहण को पूरे विश्व में एक साथ नहीं देख सकते, पूरे संसार में एक साथ इसको नहीं देख सकते। ये जितने पोर्शन में हमको दिख रहा है वहीं हम देख सकते हैं। और सूर्य ग्रहण दोपहर के बाद होता है, लेकिन ये घटना हर नो मून डे पे आती है, मतलब हर अमावस के ये घटना हम अमावस के दिन देख सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर नो मून डे यानी हर अमावस का दिन जो है वो सूर्य ग्रहण है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट इज lunar eclipse. The moon gets light from the sun. Thus, if the sun rays going towards moon are obstructed by the earth, then that part of the moon remains dark. In nutshell, that much part of the earth's shadow falls on moon. This part is not visible to us, which is called lunar eclipse. Such events occurs on full moon night, but such events do not take place on every full moon night. तो यहाँ पे आपको लूनर एक्लिप्स का डायग्राम दिया गया है। यहाँ पे सन है, लूनर एक्लिप्स में क्या है, यहाँ पे सन है, मून यहाँ पे है और बीच में अर्थ है। तो यहाँ पे देखिए आप, चंद्रमा सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है। आपको अच्छी तरह से पता है कि जो चांद है उसकी खुद की रोशनी नहीं है, वो सूरज की जो रोशनी उस पर पड़ती है उसकी वजह से वो चमक रहा है। तो इस प्रकार यदि चंद्रमा की ओर जाने वाले सूर्य प्रकाश में पृथ्वी बाधा डालती है, तो यहाँ पे आप देखो ये जो पृथ्वी है ये बीच में आ गई, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पूरी तरीके से यहाँ नहीं जा रहा है, ये बाधा डाल रही है। तब चंद्रमा का वो हिस्सा अब क्या होगा, वहाँ पे अंधेरा आ जाएगा। तो अगर हम संक्षेप में बात करें तो पृथ्वी की छाया का बहुत हिस्सा चंद्रमा पर पड़ता है और ये हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता, जिसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। तो इस तरह की घटना को हम पूर्णिमा की रात कहते हैं। लेकिन इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन हर बार ज़रूरी नहीं है कि पूर्णिमा की रात हो। तो ये था हमारा चैप्टर। आई होप आपको समझ आया। अगर आपको समझ आया, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।